तो दोस्तों स्लाइस एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट है जो सिर्फ जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं देता बल्कि आपके पैसे पर डेली इंटरेस्ट देने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। लेकिन क्या ये अकाउंट सच में उतना यूजफुल है या सिर्फ मार्केटिंग हाइप है? तो देखो भाई, अगर तो आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, इस चीज के लिए कितने फीस और चार्जेस देने पड़ेंगे और साथ ही क्या क्या हिडन कंडीशन इस अकाउंट में रखी गई है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आपको ये अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको अपना जेन्युइन ओपिनियन भी दूंगा इस अकाउंट को लेकर। और साथ ही अगर तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार स्लाइस सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इसके काफी फीचर्स उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं जो एक सिंपल और फुल्ली डिजिटल बैंक अकाउंट यूज करना चाहते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इट मींस आपको अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मली कई बैंक्स मिनिमम बैलेंस ना रखने पर अननेसेसरी चार्जेस काट लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो कि स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए काफी अच्छी बात है। इसके बाद आपको इस अकाउंट के अंदर कम्प्लीटली ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का भी फीचर देखने को मिलता है। इट मींस आप डायरेक्टली स्लाइस ऐप की हेल्प से घर बैठे ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अगर तो आप ब्रांच जाने वाले झंझट से बचना चाहते हो तो ये फीचर काफी कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ आपको ईमेल अलर्ट और एसएमएस अलर्ट्स के लिए अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ते, जबकि कुछ बैंक्स आज भी इनडायरेक्टली ये चार्जेस लेते हैं। और इसके बाद अब डेबिट कार्ड की बात करें तो अकाउंट ओपन करते ही आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करके आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इजिली कर सकते हो। लेकिन अगर तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको अराउंड 299 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। तो देखा जाए तो अगर तो आप मोस्टली यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके लिए काफी हो सकता है। लेकिन अगर तो आप रेगुलरली एटीएम से कैश विड्रॉल या दूसरे कार्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर फिजिकल डेबिट कार्ड लेना आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। और इसके अलावा आपको इस अकाउंट में एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर ऑप्शन भी फ्री देखने को मिलते हैं, जो कि डेली यूज के लिए काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो दोस्तों, अब जो फीचर सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन खींचता है वो है इसका इंटरेस्ट रेट, क्योंकि स्लाइस क्लेम करता है कि यहाँ आपको आपके पैसे पर अप टू 5.25% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्ट यहाँ डेली बेसिस पर क्रेडिट होता है। इट मींस टेक्निकली देखा जाए तो आपका पैसा डेली ग्रो करता है। और इसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो आपका डिपॉजिट यहाँ डीआईसीजीसी इंश्योरेंस के अंडर अप टू 5 लाख रुपीज तक इंश्योर्ड रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एटीएम और ब्रांच ट्रांजैक्शन लिमिट्स की, क्योंकि अकाउंट ओपन करने के बाद ये चीजें भी काफी मैटर करती हैं। तो देखो भाई, अगर तो आप ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हो तो उसके लिए यहाँ कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि कुछ डिजिटल अकाउंट्स और ब्रांच रिलेटेड फैसिलिटीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक ब्रांच ट्रांजैक्शन अवेलेबल हैं। और अब एटीएम ट्रांजैक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर मंथ 5 फ्री ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं, इसमें की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही इंक्लूड रहते हैं। और अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है, तो चलिए उसे भी सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर देता हूँ। बात करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तो आप एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करते हो, उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और वहीं अगर तो आप एटीएम में जाकर बैलेंस चेक करते हो या मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या पिन जनरेट करते हो, उसे हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अगर तो आप दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए तो आपको यहाँ मेट्रो सिटीज में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। और वहीं अगर बात करें नॉन मेट्रो सिटीज की तो आपको यहाँ 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये लिमिट्स भी काफी नॉर्मल लगती है और ये सेम ट्रांजैक्शन लिमिट आपको कई बैंक में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप फ्री लिमिट क्रॉस कर देते हो और उसके बाद आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो आपको पर ट्रांजैक्शन 27 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। तो अगर तो आप रेगुलरली एटीएम से कैश निकालते हो तो आपको ये चार्जेस ध्यान में रखनी चाहिए। और हाँ, यहाँ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी वगैरह फ्री रहते हैं, जो डेली यूज के लिए काफी यूजफुल हैं। तो ओवरऑल एटीएम और ब्रांच रिलेटेड फीचर्स बेसिक यूजर के लिए ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन अगर तो आप हेवी कैश विड्रॉल वाले यूजर हो तो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चेकबुक और एसएमएस चार्जेस की, क्योंकि अकाउंट ओपन करते टाइम ज्यादातर लोग इन्हीं छोटी छोटी चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में यही चीजें मैटर करती हैं। तो सबसे पहले अगर तो चेकबुक चार्जेस की बात करें तो अगर तो आप 10 लीव्स वाली चेकबुक इशू करवाते हो तो उसके लिए आपको अराउंड 100 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। वहीं अगर तो आप 25 लीव्स वाले चेकबुक इशू करवाते हो तो उसके लिए आपको अराउंड 150 रुपीज का चार्ज पे करना होगा। वैसे देखा जाए तो आजकल मोस्टली लोग यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट्स यूज करते हैं, इसीलिए नॉर्मल यूजर्स को शायद चेकबुक की इतनी नीड ना पड़े। लेकिन अगर तो आप चेकबुक रिलेटेड ट्रांजैक्शन ज्यादा यूज करते हो तो ये चार्जेस ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर तो आप चेकबुक लेने का सोच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 25 लीव्स वाली चेकबुक की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी और पैसे देकर ज्यादा चेक
स्लिप्स मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्हें यहाँ पहला 25 चेकलिस्ट बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके बाद अगर तो आपको न्यू चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे। और अब SMS चार्जेस की तरफ आए तो यहाँ आपको पर मंथ 30 फ्री SMS अलर्ट मिलते हैं, जो कि बेसिक यूजर्स के लिए काफी होते हैं। लेकिन अगर तो आप फ्री लिमिट क्रॉस कर देते हो तो उसके बाद आपको पर SMS 15 पैसा का चार्ज पे करना होगा। वैसे ये चार्जेस काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यह दिक्कत है कि अकाउंट कम्प्लीटली जीरो कॉस्ट नहीं है और यहाँ छोटी छोटी सर्विसेज पर कुछ न कुछ चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर तो आप एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट चाहते हैं जिसमें मोस्टली डिजिटल बैंकिंग और नॉर्मल यूज हो तो ये चार्जेस आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हेवी बैंकिंग यूजर्स को इन स्मॉल चार्जेस का आइडिया पहले से होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड और यूजर्स की फीडबैक की, क्योंकि एट द एंड रियल यूजर्स का एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करता है। तो सबसे पहले अगर तो आप स्लाइस का फिजिकल डेबिट कार्ड इशू करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अराउंड 299 रुपीज का वन टाइम चार्ज पे करना होगा। इट मीन्स ये लाइफ टाइम फ्री फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं है। और अब कार्ड लिमिट्स की बात करें तो यहाँ आपको डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट अराउंड 1 लाख रुपीज तक मिल जाती है, जो कि एक नॉर्मल यूजर के लिए काफी सफिशिएंट लिमिट है। और अब वहीं अगर डेली परचेस लिमिट की बात करें तो यहाँ आपको डेली 5 लाख रुपीज तक का परचेस लिमिट देखने को मिल जाता है, जो एक्चुअली काफी अच्छी लिमिट है स्लाइस के तरफ से। इट मीन्स अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर ऑफलाइन पेमेंट्स करते हो या फिर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन भी करते हो तो नॉर्मल यूजर्स को यहाँ लिमिट रिलेटेड कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो शॉपिंग और पेमेंट साइट पर ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्मूथ लगता है। और इसके बाद अब अगर यूजर फीडबैक की बात करें तो काफी लोगों को इसका जीरो बैलेंस का फीचर और डेली इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आ रहा है। लेकिन वहीं कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि फीचर अच्छे होने के बाद भी वो अभी इस अकाउंट को अपना मेन इमरजेंसी फंड अकाउंट नहीं मानते, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और स्टेबिलिटी वाली फीलिंग ट्रेडिशनल बैंक के कंपैरिजन में अभी थोड़ी कम लगती है। और पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप एक सेकेंडरी सेविंग्स अकाउंट ढूंढ रहे हो जिसमें आप एक्स्ट्रा मनी सेव कर सको, डेली इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सको और जीरो बैलेंस का टेंशन भी ना हो, तो स्लाइस काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पूरी सेविंग से इमरजेंसी फंड रखने का सोच रहे हो तो फिर आपको थोड़ा केयरफुल डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि फीचर्स अच्छे होने अलग बात है और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होना अलग। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्लाइस सेविंग्स अकाउंट एक मॉडर्न और फीचर रिच अकाउंट लगता है, स्पेशली यंग यूजर और डिजिटल बैंकिंग यूजर के लिए। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले आपको अपने नीड्स और यूजर्स को एक बार प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेना चाहिए। और इसी के साथ हमने इस अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। मैंने यहाँ आपको इस अकाउंट के फीचर्स, चार्जेस, बेनिफिट्स, लिमिट्स और प्रैक्टिकल यूजेस सब सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि अकाउंट ओपन करने से पहले आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके। और साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताओ आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हो, मैं उसका भी फुल रिव्यू ले आऊंगा। इसके अलावा अगर तो आपके मन में इस अकाउंट को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और साथ ही कमेंट करके जरूर बताओ आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।